हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंकित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एडवाइजर अंकित में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट हुआ हूं कि आप सोचोगे कि ये जो टॉपिक है वो अंधविश्वास के ऊपर है, लेकिन मैं आज इसके पीछे का साइंस में आपको बताने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम है गंगा, और गंगा के ऊपर मैं 5 सब पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूँ। जो 5 पॉइंट्स है कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा इतनी पवित्र क्यों है, गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, गंगा के जल में सौदा है, अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है, आज गंगा को हमारी ज़रूरत क्यों है। इन 5 पॉइंट्स पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है और हर एक पॉइंट के पीछे एक साइंस छुपा हुआ है। दोस्तों, ज़रूर आप रीड करना। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की, जो कि है दोस्तों गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, भागीरथ ने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भगवान शिव व ब्रह्मा की आराधना करके गंगा को अवतरित किया गया है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। वैसे तो भारत में अनेकों नदियां हैं, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, लेकिन ऐसा किसी भी नदी के साथ ऐसा नहीं है कि जिसका कहीं भी उल्लेख हो कि इसको किसी के द्वारा बनाया गया है, किसी के द्वारा अवतरित किया गया है। केवल ये गंगा नदी के साथ ही हुआ है कि उसे भागीरथ ने खोजा है और उसका मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि गंगा प्राकृतिक नदी नहीं है, इसे बहाया गया है। दोस्तों, भागीरथ के दादा राजा सागर को कपिल मुनि ने यह कहा था कि आपके 60,000 पुत्रों का कल्याण तभी संभव है जब उनकी अस्थियों का विसर्जन एक पवित्र जलराशि से होते हुए समुद्र में प्रवाहित किया जाए। राजा सागर और उनके पुत्र दिलीप ने इस पवित्र जलराशि को खोजने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। बाद में आगे भागीरथ ने इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए बंगाल से गंगोत्री तक वो पहुंचे। मार्ग में उन्हें और भी बहुत सी जलराशियां मिली, लेकिन ऐसा पवित्र जलराशि जिस पवित्र जलराशि की उनको खोज थी वैसी उनको कहीं नहीं मिली। तो आखिर ऐसा क्या था गंगोत्री पे कि जो उनकी जो खोज है वो गंगोत्री पे जाके खत्म हुई, बंगाल से चल के वो गंगोत्री तक पहुंचे। तो ऐसा क्या मिला गंगोत्री में, आखिर गंगा इतनी पवित्र क्यों है, बात करते हैं अगले पॉइंट में। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, जो कि है दोस्तों गंगा इतनी पवित्र क्यों है। भागीरथ जब गंगोत्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 24 वर्ग मील क्षेत्र में एक 300 फीट ऊंचा एक हिमखंड है, जो वर्षों से सालों से एक अटल खड़ा हुआ था। वैसे तो पुराणों में इसे ही गंगा को शिव की जटाओं में बंद माना जाता है, परंतु गंगोत्री की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस हिमखंड पे बृहस्पति ग्रह की तरंगें लगातार गिरती रहती है, जो कि इसको पवित्र और विशिष्ट बनाती है। तभी तो गंगा को स्वर्ग से अवतरित माना जाता है, क्योंकि गंगा जो गंगोत्री पे जो तरंगे गिरती है, जिस प्रकार बृहस्पति ग्रह की तरंगे गिरती है, उस तरीके से किसी विश्व में किसी भी दूसरी जगह इस प्रकार तरंगे नहीं गिरती है। भागीरथ ने इस हिमखंड के तले से मार्ग को जल को निकलने के लिए मार्ग बनाया, जिसे गोमुख की संज्ञा दी गई। गंगा जल की जो पवित्रता है वह पापनाशिनी तत्व है। इस हिमखंड पे बृहस्पति ग्रह की विशिष्ट तरंगों के कारण तथा हिमालय से जब ये गंगा बहती है तो हिमालय की जड़ी बूटियों के कारण ही इसमें जो पापनाशिनी तत्व पाए जाते हैं। गंगा इस प्रकार आस्था के साथ साथ अपने वैज्ञानिक कारणों की वजह से भी विशिष्ट है। अब तो इसकी विशिष्टता को वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट पे कि गंगा का जो जल है वो काफी लंबे टाइम तक पड़े रहने के बावजूद भी सड़ता क्यों नहीं है, उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते। दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि जो गंगोत्री है भारत के ऐसे देशांतर व अक्षांश पर स्थित है जहां आकाश से आने वाली बृहस्पति ग्रह की रश्मियां व तरंगे लगातार इस हिमखंड पे पड़ती रहती है, जिसके कारण इसका जो जल है, इससे जो पिघलने वाला जल है वो रोगनाशक व पापनाशक बन जाता है। यही कारण है कि गंगा जल अन्य नदियों के जल से भिन्न है। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि जब दिन के समय सूर्य की किरणें जब गिरती है तो गंगा जो हिमखंड है वो पिघलता है, और रात के टाइम ठंड की वजह से जो हिमखंड है वो वापस, यानी जो जल जो पिघला वो वापस जम जाता है, जिसकी वजह से डिस्टिल वाटर की प्रोसेस हो जाती है। जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी जल को 100 बार लगातार पिघलाया और जमाया जाए तो वो पानी पवित्र हो जाता है, यानी रोगाणुओं से मुक्त हो जाता है। तो यह क्रिया तो वर्षों से लगातार चली आ रही है, पिघलना जमना पिघलना जमना।
तो क्या यह कोई अचरज की बात है कि ये पानी जो है वो स्पेशल होगा या नहीं होगा? तो आप भी बताइए क्यों नहीं होगा स्पेशल। वैज्ञानिक कारण यही है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की, जो कि है दोस्तों कि गंगा नदी में सौदा है अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों वैसे तो भारत में अनेकों नदियां हैं जो कि सभी पावन व पवित्र है, लेकिन गंगा नदी सर्वोच्च है। यह तथ्य अब वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं, विश्व भर के वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व भर की समस्त नदियों का परीक्षण करके पाया कि गंगा नदी के अलावा ऐसी कोई नदी नहीं है जिसके जल में रोगाणुनाशक शक्ति विद्यमान हो। 1947 में जर्मनी के जल तत्व विशेषज्ञ कोहिमान भारत आए थे। उन्होंने वाराणसी से गंगा जल लिया। उस पर अनेकों परीक्षण करने के बाद में उन्होंने पाया कि विश्व भर की समस्त नदियों पे उन्होंने परीक्षण करने के बाद में ये पाया कि गंगा जल जो है उसमें कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशक जो क्षमता पाई जाती है वो विश्व भर की किसी भी अन्य नदी में के जल में नहीं पाई जाती। इससे पहले बर्लिन के डॉक्टर जेओल लीवन ने भी दुनिया भर की समस्त नदियों पर परीक्षण करके यही निष्कर्ष निकाला था। फ्रांसीसी डॉक्टर हेरल ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि गंगा जल से कई रोगाणु नष्ट होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि प्रवाहित गंगा जल में करते हैं, ताकि अगर उनके अस्थियों में किसी प्रकार के रोग के रोगाणु अगर विद्यमान हो, कीटाणु अगर विद्यमान हो, तो वो गंगा जल की वजह से खत्म हो जाए, वो रोग बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसी वजह से गंगा जल में सौदा व अंतिम संस्कार किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ अगले व अंतिम पॉइंट की, जो कि है दोस्तों आज हम गंगा को हमारी जरूरत किस प्रकार के है। आज इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आज जिस परिस्थितियों की वजह से गंगा इतनी दूषित हो रही है, तो उनकी पवित्रता पे सवाल उठाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सवाल गंगा के ऊपर नहीं, ये सवाल हम सब लोगों के ऊपर उठाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो गंगा का अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। दोस्तों दुख तो इस बात का है कि आज हम अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए कोई सकारात्मक व सार्थक पहल भी नहीं कर रहे हैं। आज लाखों संख्या में कांवड़िए गंगोत्री तक पहुंच रहे हैं, वहां प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन इसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसी वजह से वहां के ग्लेशियर आज लगातार तेजी से पिघलते जा रहे हैं, और यही स्थिति रही तो गंगा का अस्तित्व लगभग खतरे में है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन ये है, बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमें अपनी नदियों को पवित्र रखना होगा, आज हमें उन्हें दूषित होने से बचाना होगा। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को बढ़ाने वाले जो भी कारण हैं उनको हमें कोशिश करनी होगी कि हम उनको कम करें। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।